दो नेता थे जो प्रभारी बनाया गया था जी, दो राज्य का, और वहाँ से कांग्रेस हार जाती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के नेता हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। हर कोई ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का। नहीं, कांग्रेस को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चलाने की जिम्मेवारी उदयभान जी पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। वो वहाँ के प्रभारी थे, तो यहाँ की जिम्मेवारी इनके पास है, उनकी जिम्मेवारी उनके पास थी। यात्रा निकाल रही है बीजेपी, जो मंत्री हैं हर जगह जा रहे हैं और यात्रा जारी है गाँव में, तो उस पर आप क्या कुछ? मंत्री ने पूछ लियो कल क्या हाल था जुलानी खेड़ा में और क्या मामला था कुराड़ में। किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? किस बात की यात्रा? क्या किया है? सत्यानाश किया इस बात की यात्रा। कहते हैं ना लोक लाज, लोक राज लोक लाज से चलता है। थोड़ी सी भी लोक लाज इस सरकार में, मंत्रियों में, इन बीजेपी जेजेपी के विधायकों में हो तो इन्होंने चढ़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि बच्चों के अंदर जाकर के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जाकर के, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे, स्कूलों में जाकर के यात्रा निकाल रहे। क्या मतलब भाई स्कूलों का, शिक्षा का और राजनीति का क्या मतलब? इस यात्रा का आरंभ करना चाहिए। कलायत विधानसभा क्षेत्र के सत्यानाशियों ने इस इलाके का सत्यानाश किया है और इन्होंने जनता से माफी मांगी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं और आज कैथल आए हुए हैं जी। चुनाव के नतीजे आए हैं तो क्या कुछ हरियाणा के अंदर फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा के दो बड़े नेताओं पर बड़ी जिम्मेवारी थी, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा जी। देखिए, हर स्टेट का अपना अपना चुनाव का नतीजा होता है, अपना अपना राजनीति का सिस्टम होता है। मेरे हिसाब से इन चुनाव का जो आए नतीजे, हरियाणा प्रदेश में पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सीमा से लगे हुए राजस्थान में 34 में से 29 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आई है। अब जहाँ तक सवाल है छत्तीसगढ़ का है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, कास्ट कम्बिनेशन क्या है, तो वहाँ कई प्रकार के मैटर हैं, उनके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन उनका हरियाणा में कैसे असर पड़ सकता है? हरियाणा का असर राजस्थान का तो पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगता जो इलाका है, क्योंकि राजस्थान की रेस और हरियाणा की एक ही रेस है। हरियाणा की 80% आबादी ये उसी इलाके से आई है और वहाँ पर 34 में से 29 सीट कांग्रेस ने जीती है जी। तो दो नेता थे जो प्रभारी बनाया गया था जी, दो राज्य का, और वहाँ से कांग्रेस हार जाती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के नेता हैं तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। हर कोई ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का। नहीं, कांग्रेस को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चलाने की जिम्मेवारी उदयभान जी पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। वो वहाँ के प्रभारी थे, तो यहाँ की जिम्मेवारी इनके पास है, उनकी जिम्मेवारी उनके पास थी। तो जो हरियाणा पर काम कर रहे हैं जिम्मेवारी उनकी है, वो इसको सबको कंट्रोल करेंगे, अपना चला रहे अपने प्रदेश को। ये अलग अलग जिम्मेवारी हर नेता की अपनी अपनी होती है। संगठन क्यों नहीं बन पाया? अभी बातें चलती हैं, बीजेपी कटाक्ष करती है कि कांग्रेस तो अभी तक संगठन भी नहीं बना पाई। यार तुम एक बताओ बात, आज अगर मैं बीजेपी की चर्चा करूं, हमारा तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट बनना है। आपने आज का ये अखबार पढ़ो कि विधायकों ने सुख का सांस लिया, यानी कि प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात ना करे, प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के पास कोई जनप्रतिनिधि जाए या कोई आम अधिकारी कर्मचारी जाए, वो कहे कि हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो लड़ाई तो उनकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कहता है, चीफ मिनिस्टर कुछ कहता है, इनके मंत्री कुछ कहते हैं, और यही हाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो लड़ाई है तो उनके अंदर है, हमारे अंदर कोई लड़ाई नहीं है। हमारा संगठन नियम और सिस्टम से तैयार होता है। ऐसे नहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही रवैया अपना करके किसी को थोप दिया जाए। थोप दिए गए ना जी। तो यहाँ ऐसा नहीं है। एक यात्रा निकाल रही है बीजेपी, जो मंत्री हैं हर जगह जा रहे हैं और यात्रा जारी है गाँव में, तो उस पर आप क्या कुछ? तो मंत्री ने पूछ लियो कल क्या हाल था जुलानी खेड़ा में और क्या मामला था कुराड़ में। किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? किस बात की यात्रा? क्या किया है? सत्यानाश किया इस बात की यात्रा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, और जनता का सरकारी सत्ताधारी दल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे विश्वास उठ चुका है, इस बात की है। ये मंत्री जा रही थी, मुझे मालूम है, कुराड़ में से मैं निकल रहा था, लोगों ने तो मिलने से आने से मना कर दिया। ये यात्रा किस बात की? स्कूली बच्चों को। ये तो बल्कि मैं कहूँगा, अगर कहते ना लोक लाज
लोक राज लोक लाज से चलता है। थोड़ी सी भी लोक लाज इस सरकार में, इन मंत्रियों में, इन बीजेपी जेजेपी के विधायकों में हो तो इन्होंने चड़ू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि बच्चों के अंदर जाकर के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में जाकर के, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे, स्कूलों में जाकर के यात्रा निकाल रहे। क्या मतलब भाई स्कूलों का, शिक्षा का और राजनीति का क्या मतलब? अगर इनमें ये है कि मनोहर लाल जी की सरकार ने, गठबंधन सरकार ने 5 साल में कुछ किया है तो लोगों के सामने जाकर के बताएं। जहाँ तक सवाल है कलायत का, वो ये बताएं कोई कॉलेज बनाया है, कोई सीवरेज बनाया है? राजद के अंदर जो मैंने, जब मैं विधायक था, और ये रिकॉर्ड की चीज़ बता रहा हूँ मैं, एसटीपी के लिए, वाटर वर्क्स के लिए, गांव में वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज के लिए लगभग 55 करोड़ रुपया उस वक्त मंजूर हुआ था। और एसटीपी की ज़मीन असंध रोड के ऊपर ट्रांसफ़र मैंने करवा दी थी। उसके बाद 4.5 साल, 4.5 साल होगी, 4.25 4.5 साल, आज तक ना तो वाटर सप्लाई की ज़मीन ये लोग ले सके, ना इन्होंने एसटीपी प्लांट को चलवाने का काम किया, ना शहर और गांव में राजधानियों में जो पानी की मैंने व्यवस्था करवाई थी वो की। 9 गांव में जब मैं विधायक था, हमने बाखड़ा कैनाल से वाटर सप्लाई की स्कीम बनवाई थी, जिसकी डीएनआईटी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आज तक मतलब इतनी झूठ बोलते हैं सत्ताधारी दल के नेता। यानी कि मैं 1.5 साल पहले जब कलायत में हमने की यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा, तो उस वक्त मैंने अखबार में पढ़ा था, शायद आप लोगों ने मुझे दिखाया था कि ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि। 9 गांव का उसमें लिख दिया कि हमने कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की योजना करवा दी। उसमें तो आज तक भी मेरे भैया टेंडर भी नहीं हुआ है, वो फेल। कोई एक सड़कें, 2-3 सड़कें जो हमने उस वक्त इस पहली गवर्नमेंट में करवाई थी जब मैं एमएलए था, एज ए सरकारी नहीं, एज ए विधायक, क्योंकि प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको भी एक राइट है अपने इलाके के डेवलपमेंट कराना, तो उसको छेड़ाओ। एक शायद आप ही गए थे, कौन गया था मुझे मालूम नहीं, कलायत में 2 बारात घर बनवाए थे। महाराणा प्रताप का तो के नाम से था, जो चालू हो गया। एक अंदर की तरफ था सिविल हॉस्पिटल के साथ में, जहाँ सब डिवीजन हॉस्पिटल बना है, तो उसके लोगों ने दीवार पाड़ दी, उसके दरवाजे तोड़ ले गए, ग्रिल तोड़ ले गए। 20 लाख रुपया खर्च होना था, 4.25 साल में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने वो भी पूरा नहीं किया। यानी कि सत्यानाश करने का काम किया। इसी यात्रा का नाम करना चाहिए, कलायत विधानसभा क्षेत्र के सत्यानाशियों ने इस इलाके का सत्यानाश किया है और इन्होंने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बातें आपने सुनी, कमेंट के माध्यम से आप भी जवाब जरूर दें। धन्यवाद।